ग्रीन मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी हैं। आज बहुत लंबे समय के बाद हम ऐसे ही ऑनलाइन एक मीट करने जा रहे हैं। तो आज आप सबको पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है आज की ऑनलाइन मीट के लिए। आप सब लोगों ने इतना समय निकाल के आज हम इकट्ठा हुए हैं कुछ एक नया एक अच्छा करने के लिए। आज जो समय चल रहा है पूरे दुनिया में, कोविड के जो अंधकार के बादल छाए हुए हैं, ये इनके भीतर रह के हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ कर सकते हैं, वो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आज हम बात करें कोविड की, तो कोविड के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड जो है, इसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, हमें सबसे पहले सुरक्षा में रहना है। हमारा मकसद एक होना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग दुनिया में टूट के घर में बैठ जाएं या किसी तरह का काम ना करें। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, डर जाते हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार भी ये नहीं कहती, लेकिन भारत सरकार भी, हर पूरी दुनिया भी, WHO भी ये कह रहा है कि इसके साथ हमें रहना सीखना है। इस वायरस के साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले मास्क पहनना जरूरी है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना जरूरी है, भीड़ भड़कम वाली जगहों पे जाना कोशिश करो कि मना करो, राइट। बहुत सारी जगह पे हम लोग जाते हैं, हम लोगों की आदत होती है कि हम हर जगह पे हाथ लगाते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग इन चीजों को प्रिकॉशन रख के, ध्यान में रखिए कि हर वक्त हमारे साथ एक वायरस चल रहा है, तो उस वायरस को हम तभी वो हमें पकड़ पाएगा जब हम प्रोटेक्शन के बाहर होंगे। तो हमारे लिए प्रोटेक्शन की क्या चीजें हैं? मास्क, जब भी आप घर से बाहर निकलो मास्क पहनो, ठीक है। और यहां तक कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो तो बार बार दिन में थोड़े समय के बाद हाथ धोना शुरू करो। धोना सबसे बेस्ट है, मैं यही कहूंगा। अगर वहां पे धो नहीं सकते हो तो आप जेब में छोटा सा सैनिटाइजर रखो ताकि आप बार बार अपने हाथों को धो सको। और इससे भी ज्यादा बेटर क्या चीज है कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो कोशिश करो किसी चीज को हाथ मत लगाओ। अब बहुत सारे लोगों को हमारे भारतवर्ष में प्रचलन है कि हम सबसे जाते हैं हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको बंद करके हमें दोबारा से है ना नमस्कार, जो हमारे देश की पुरातन से चलती आ रही है, तो हम नमस्कार से हम लोगों को हेलो बोल सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें जगह जगह पे बैठने के लिए या दूसरी जगहों पे जाने के लिए हम जगह पे हाथ मत लगाएं, सरफेस पे ऊपर मत रखें दाग। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो 101% वायरस आपके घर के अंदर नहीं घुसेगा। हम तब ही वायरस हमारे घर पे घुस सकता है जब हम इन चीजों की प्रिकॉशन को खत्म करके आगे निकलते हैं, तब ही वो हमें पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ सकता। इन चीजों का ध्यान रखिए। हमें जीना सीखना है, हमें इनके साथ, इस वायरस के साथ में रह के जीना सीखना है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लोग घर पे बैठे रहेंगे या घर में दुबक के बैठ जाएंगे तो हम वायरस से बच सकते हैं। नहीं, हमें काम भी करना होगा, घर वालों को खाना भी देना है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है। लेकिन यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो ये चीज सोच के चलनी है, तो मेरे घर पे जो परिवार है वो मेरे ऊपर निर्भर है, इसलिए हमें उन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत कोई खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन खतरनाक तब बनती है जब आप इसका इस्तेमाल, देखिए छोटी सी एक उदाहरण देता हूं। आप सब लोग, बहुत सारे लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं देश में घूमने फिरने के लिए, लेकिन देखिए एक छोटी सी चीज वहां पे होती है कि हेलमेट। अगर हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है डेथ हो सकती है। लेकिन अगर वो हेलमेट पहना हो तो हम लोग डेथ से बच सकते हैं। दैट इज द सेम थिंग। अगर वायरस को से बचना है तो हमें मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने की कोशिश मत कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा हर जगह पे हाथ लगाने का जो एक आदत बनी होती है हम लोगों के, वो उन आदतों को आप थोड़ा सा छोड़ें। और सबसे बड़ी बात, इसके दौरान हमें अपनी हेल्थ का, खाने पीने का ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रांग हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ये वायरस आपसे हार जाएगा। हमें यहाँ तो
पहलवान बन जाओ। पहलवान मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, पहलवान मतलब है अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे अगर हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम ऐसे छोटे से वायरस से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। सो मैं सभी लोगों को ये कहूंगा कि हमारे देश में 2 वैक्सीन आ चुकी हैं, ऑलरेडी चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो कोशिश करो आपके नियर डेयर कहीं पे भी जो वैक्सीन लग रही हैं, अपने बुजुर्गों को सबसे पहले लगवाओ, फिर खुद भी अपने आप को वैक्सीन करो, ताकि हम जितना बचाव हम कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। तो ये थी तो मेरी थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस कोविड के ऊपर, तो इसका पूरा ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, हम लोग इसी महीने में इकट्ठा होने वाले थे गोवा में एनुअल मीट के ऊपर, लेकिन इन कोविड के सुरक्षा चक्कर को देखते हुए, ताकि हमारे ग्रीन प्लैनेट की फैमिली के में से किसी भी बंदे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ड्यू टू गैदरिंग का जो हमें मिला नहीं वहाँ पे परमिशन, जिसके लिए जो हमारी एनुअल मीट है उसको पोस्टपोन किया गया है। तो घबराने की बात नहीं है कि एनुअल मीट होगी, 100% होगी। और जैसे ही ये कोरोना का जो महामारी है ये थमती है या कम होती है, तो हम दोबारा से एनुअल मीट करेंगे। सो डोंट वरी, हम ये ऐसा नहीं है कि एनुअल मीट होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे सर ग्रीन पैंट में तो पता नहीं क्या हुआ, अभी ग्रीन पैंट एनुअल मीट नहीं करने रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ग्रैंड कोरल मीट हो सकती है तो ऐसे ही एनुअल मीट होगी ही होगी, 101% होगी, राइट। सो बस सिर्फ धैर्य, पेशेंस रखना होगा, बचाव करना होगा अपने आप को, ताकि हम लोग जल्द ही पूरे भारतवर्ष में कोविड के संकट को खत्म करें। खत्म करने के बाद हम लोग ऐसे ही बड़े खुलेआम घूमें जैसे हम आज से 2 साल पहले घूमा करते थे, ठीक है। तो ये तो मेरी आपसे एक अवेयरनेस थी कि आप कोविड का ध्यान रखिए, एनुअल मीट के ऊपर ध्यान रखिए कि आने वाले कुछ ही समय के बाद जैसे ही हमारा देश में, जैसे महाराष्ट्र और बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं, यहाँ तक कि पंजाब भी बहुत जल्द ही लॉकडाउन के बीच में आने वाला है, सुनने को मिल रहा है। तो बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन लग चुका है, राइट। तो इन चीज़ों को देखते हुए जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन अप होते हैं, खुलते हैं, तो हम दोबारा से ये एनुअल मीट्स और जो दूसरी मीटिंग है इसको शुरू करेंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है, तो आज जो मेरा आपके साथ मिलने का, रूबरू होने का जो मेन कारण है उसके ऊपर आता हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे आपके साथ मिलने का है, जो आज हम स्टार मीट करने जा रहे हैं। पूरे देश में जितने भी स्टार, 1 स्टार हैं या 1 स्टार एंड अबव लोग हैं, वो आज अब मेरे को सुन रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग मायूस हैं, बहुत सारे लोग एनर्जेटिक हैं। मैं आज आप सबको लिए एक चीज़, एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि इस कोविड के दौरान इस 1 साल का जो दौर निकला है, 1 साल 1 महीना हो चुका है। 23 मार्च को हमारा लॉकडाउन लगा था, तो आज की डेट में 1 साल 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो इस कोविड के दौरान कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो लगातार उन्होंने ग्रोथ किया, लगातार। तो ये बहुत सोचने की चीज़ है कि हम देखो, अगर हम लोग 4 से 5 हज़ार लोग अभी आज की डेट में हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो ये देखने के ऊपर ये मंथन करने की बात है, क्या कारण है उन इंडस्ट्रीज में, वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस कोविड के दौरान भी सक्सेसफुल चली और बहुत तेजी से उन्होंने ग्रोथ किया। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने डबल ट्रिपल तक भी बिजनेस किया, और इसमें हमें खुशी है। ग्रीन प्लैनेट ने भी पिछले साल अपने आप को ग्रोथ में काम किया। तो ये मैं कहूँगा आप सब लोग बधाई के पात्र हो कि इतने बड़े संकट के समय भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से अपने बिजनेस को भी और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया। तो मैं अब बात करूंगा उन 4 ऐसे सेक्टर्स की जिनका इस कोविड के दौरान भी डिमांड जिनकी बढ़ी है। सबसे पहला पॉइंट था FMCG, जो खाने पीने की चीजें थी, जो आप राशन की दुकानें थी, इनके बिजनेस के ऊपर कोई खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उल्टा बड़े हैं ये, इनका बिजनेस बढ़ा रहा। इन साल के दौरान धीरे धीरे इनकी बहुत सारी कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे की। और दूसरे नंबर पे है मेडिकल, और बहुत सारी नई दवाइयाँ हैं जिसमें खांसी, जुकाम, ऐसी जैसी जो जेनरिक दवाइयाँ थे, उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। तो लोगों ने अपने घर पे ला के रखना शुरू कर दिया। हर एक बंदे ने कोशिश की कि खांसी जुकाम
पैरासीटामोल तो कम से कम घर पे पड़ी होनी चाहिए। तो पहले जो लोग नहीं भी रखते थे उनके ये दिमाग में आना शुरू हो गया कि हमें अपने बचाव के लिए जो 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 दवाइयाँ जरूरी थी वो अपने घर में ला के रखना शुरू कर दिया। तो मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारा उछाल जो है पिछले 1 साल के अंदर देखने को मिला। तीसरा जो था इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा उछाल में रही वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक और फूड सप्लीमेंट, ये 2 ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने बूम ला के रख दिया मार्केट के अंदर, जिन्होंने सोचा तक नहीं था कि इतनी ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। तो वो लोगों ने जिनका एक चैनल बना हुआ था, जिनका एक सप्लाई चैनल जिनके पास बेस्ट था, तो उन लोगों ने बहुत बड़े मार्जिन पे या बहुत बड़े लेवल पे उसके ऊपर ग्रोथ किया। तो चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कहीं ना कहीं पिछले इतने सालों में इतना इम्पैक्ट नहीं गिरा, लेकिन कोविड के दौरान लोगों को ये एहसास होने लगा कि हमें केमिकल से रहित जो फार्मिंग है, जो चीज़ें खानी चाहिए। तो बहुत सारा रुझान देखने को मिला कि ऑर्गेनिक चीज़ों का डिमांड बढ़ने शुरू हो गई। बहुत सारे सिटीज़ के अंदर नई नई ऑर्गेनिक को लेके शॉप्स ओपन होने शुरू हो गए, जिससे डिमांड रेज होनी शुरू हो गई। तो लोग यहाँ से ये पता चलता है कि लोग पिछले 1 साल का जो समय था, लोगों के अंदर अपनी हेल्थ को बचाने के लिए जो भी वो इक्विपमेंट, जो भी वो चीज़ें चाहिए थी, जिसके लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे, उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये 4 सेक्टर जो हैं बहुत तेजी से बढ़े, और इनमें से वो इंडस्ट्रीज, वो लोग ज़्यादा बढ़े जिनके पास प्रॉपर एक सेटअप था, प्रॉपर एक डिलीवरी सिस्टम था। तो वो लोग बहुत तेजी से उन्होंने अल्टीमेट डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा बिजनेस को ग्रो किया। तो आज हम लोग इसी चीज़ों के ऊपर मंथन करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा कारण है कि ये 4 इंडस्ट्री जो है, 4 सेक्टर जो ग्रोथ किए, जिसमें से ग्रीन प्लैनेट में भी ये सेक्टर ऑलरेडी मौजूद है, हम किस तरह से इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का एक टॉपिक है, क्योंकि आज हमारे लोग पूरे भारतवर्ष में हम सब लोग बैठे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले यही सोचने पे मजबूर हैं कि यार हम लोग घर पे बैठे हैं, हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे कैसे, हमें आगे फ्यूचर कैसे करना है, डार्क फ्यूचर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे ओपन अप होते हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज पॉसिबल था, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की बात करें तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन मीटिंग क्या करेंगे, ऑनलाइन लोगों को कनेक्शन में रहेंगे। लेकिन आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां, हर जगह पे जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग ऐसी कॉमन मीटिंग हो चुकी हैं। ये यहाँ तक कि कभी सोचा था कि आपके बच्चे आपके घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो आप देखोगे पूरा 1 साल बच्चों ने हमारे ने घर पे बैठ के उसकी ऑनलाइन क्लासेस। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो ये चीज मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मैं अपने ग्रीन प्लैनेट के 1 स्टार एंड अबव लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन। अगर हम इस परिवर्तन के बीच में नई चीजों को अपनाएंगे तो बहुत तेजी से हम भी ग्रो करेंगे। अगर हम लोग उन नई चीजों को नहीं अपनाने में नाकामयाब रहे तो हमारी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान से रखिए, जो चीजें आज से 10 साल पहले वो इंपॉर्टेंट थी वो आज नहीं है। जो आज इंपॉर्टेंट होंगी हो सकता है आज से 10 साल के बाद में नहीं होंगी। सो हमें सबसे पहले एज ए मार्केटिंग ये देखना बहुत जरूरी है कि जो पूरे देश के अंदर मार्केटिंग किस ढंग से चल रही है, किस ढंग से बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत, अगर मैं देखूंगा कि अगर मैं 20 साल 25 साल से मार्केटिंग के अंदर हूं, लगभग अगर देखा जाए तो टोटल कुल मिला के लेके चलूं तो 27 साल से मैं मार्केटिंग के अंदर हूं। तो इस 27 सालों के अंदर मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। तो मैं सबसे आसान बदलाव की बात करूंगा, सबसे आसान ढंग की बात करूंगा तो आज का ढंग है वो। क्योंकि अगर मैं 30 साल 27 साल पुरानी बात करूं या 25 साल पुरानी बात करूं, उस समय हम लोग 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर जाके बात करते थे, 1 to 1 बात करते थे, बहुत सारे लोगों को डेमो करके देते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते थे जो आज करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होती थी प्रोडक्ट की, उनको 1 by 1 टॉक करके हम लोग
प्रोडक्ट की नॉलेज में देते थे, लेकिन आज जो है दुनिया बदल चुकी है। आज मार्केटिंग करने के सिस्टम बदल चुके हैं। आज लोगों के साथ कनेक्टेड रहने का सिस्टम बदल चुका है। आप छोटी सी बात कीजिए, आप अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? आज अगर आप यही एक सर्वे करोगे तो देखने को मिलेगा कि आप अपने फोन पे सबसे ज्यादा अगर आप जुड़े रहते हो, दैट इज द व्हाट्सएप। अपने फोन कॉल, फोन का मतलब क्या है? फोन कॉल। अपनी कॉल से भी ज्यादा हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? व्हाट्सएप के ऊपर। अगर मैं बात करूं, उस समय 25 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, तो हम उस समय फोन का इस्तेमाल कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम लोग फोन का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अपना रहा है वो व्हाट्सएप है। तो मार्केटिंग करने का जो सिस्टम है बहुत तेजी से बदल रहा है। और सबसे एक आपको बात बता दूं, जो पूरे देश की या पूरे दुनिया की बात करूंगा तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है। नहीं, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। तो इंटरनेट जमाने के अंदर जो पूरा वर्ल्ड है एक बिंदु की तरह बन के रह गया है। आपके मोबाइल के अंदर देखते हो ना, और रेंज, पहला डंडा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी आती ना लाइंस। तो आप देखोगे कि यही आपकी जिंदगी है। अगर आपके फुल रेंज है तो समझ लो आपकी कनेक्टिविटी पूरी वर्ल्ड दुनिया के साथ है। अगर एक डंडा है आपके पास, इसका मतलब आपका इंटरनेट स्लो है, तो आप दुनिया से कम एरिया में कनेक्टेड हो। तो हमें अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है आज की डेट में। जो लोग, क्योंकि एकदम से ये 1 साल 1.5 साल के अंदर इतनी तेजी से बदलाव जो कोविड-19 के कारण आए हैं, हमें उनको अपनाना होगा। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बोला, हमें कोविड से डरना नहीं है, इसके साथ रहना सीखना है, रहना सीखना है। इसी तरह हमें वो सीखना है कि आज की डेट में क्या नए फंडे हैं, कि आज की डेट में कौन सी ऐसी मार्केटिंग नई है जिसको अपना कर हम अपनी जिंदगी का आने वाला फ्यूचर उसको डेवलप कर सकते हैं। सो मैं बात कर रहा था कि आज की डेट में ये जो 4 इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह से इन्होंने ग्रोथ की, उसके पीछे कौन सा ऐसा लॉजिक है? वो लॉजिक है डिजिटल मार्केटिंग। जो मैं अभी बात आपको बोल रहा था, किस तरह से हमें अपने आप को बदलाव में लेके आना है, किस तरह से हमें उन चीजों को अपनाना है। जैसे हमें अपने कोरोना को हमें अपनाना पड़ेगा, इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा, इसी तरह आज हमारे मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजीज जो है उनको चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से हम पुरानी मार्केटिंग कर रहे हैं, आज वो मार्केटिंग पॉसिबिलिटी उसमें कम है, उसमें ग्रोथ कम है, हमें कुछ नई चीजों को सीखना पड़ेगा। तो आज मैं 5 लोगों को, जो हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, इन लोगों से एक ही मैं बात कहूंगा कि क्या हम लोग कुछ नया सीखने के लिए रेडी हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी भर हमें कुछ नया नया सीखना पड़ेगा। तो आज हमें कुछ नया सीखने के लिए तैयार होना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे भी मैं आपको बहुत बात बोल रहा था कि 25 साल पहले जो सिस्टम था मार्केटिंग करने का, वो आज नहीं है। आज आसान है, इजी है, लेकिन सीखने की जरूरत है। तो आज सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली लगा हुआ है। तो आज आपको अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की। तो अदरवाइज हो सकता था हम लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक भागते थे, किसानों के साथ बात करते थे, लोगों के साथ बात करते थे, तो हमें अपने आप को अपडेट करने का मौका नहीं मिलता था। तो मैं हमेशा आपको बोलता था कि आप अपने आप को अपडेट करो, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ। लेकिन आज भगवान की कृपा से किसी ना किसी तरह, चाहे वो मुश्किल का दौर है, किसी भी तरह से आपको आज मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस नई जो सिस्टम है डिजिटल मार्केटिंग है उसको सीखने का मौका मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? बहुत ही आसान डिजिटल मार्केटिंग है। मैं एक सिंपल फंडे से बात करूंगा कि सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। पहली बात तो यह है, जिस तरह से आप घर से बाहर निकल के लोगों को मिलने जाते थे, समझ लो इसी तरह आप आज रोज अपने घर पे बैठ के इंटरनेट पे लोगों के साथ मिलने का दौर शुरू करो। पहला स्टेप, राइट? इसके लिए हमें आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पर्टिकुलर डेब्यूट करने पड़ेंगे
उस 2 घंटे के अंदर आपने अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाना है डिजिटल मार्केटिंग के रूप में, ठीक है। उन 2 घंटों के अंदर बहुत सारे काम आपको बताने वाला हूं आज, जिसके कारण आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप बहुत ध्यान से रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास एक ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी आपको साइट्स के अंदर बहुत सारी जगह पे आपको अपना यूजर अकाउंट्स बनाने होंगे, क्योंकि उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें या आप तो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड होंगी या आपकी ईमेल आईडी के साथ कनेक्टेड होंगी। तो सबसे पहले आप सब लोग अपनी एक ईमेल आईडी परफेक्टली बनाओ, जो आपके मोबाइल में आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है तो 99% उनके पास ऑलरेडी जीमेल की आईडी होगी, राइट। उसी को भी आप अपना यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो आप आईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को उसका पासवर्ड नहीं पता होता, किसी ने बना दी, हमें पता नहीं है, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली यूज करना सीखो, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट्सएप। तो हमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल, आज की डेट में बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल केवल इधर उधर से जो चीजें आई हैं उसको देखने में इंजॉय करते हैं बस। लेकिन अब आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसको बिजनेस कैसे करना है उसको सीखना चल पड़ेगा। सबसे पहला काम, आपको कंपनी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक नेट पे हम लोगों ने आपको दिया था, आपकी आईडी के अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो एक सिंपल है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने फोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट, पहला नंबर यहाँ पे है, एक बहुत बढ़िया एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट दुनिया भर में एक ही चीज ऐसी है जिसके ऊपर बिजनेस किया जा सकता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी गेम खेली जा सकती है, दैट इज है डाटा। अगर आपके पास जितना बड़ा डाटा होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होने वाला है आपका। तो अगर आपके पास कम डाटा है तो आपका बिजनेस कम होगा, अगर आपके पास ज्यादा डाटा है तो आपके पास बिजनेस ज्यादा होगा। तो डाटा की बात करता हूं, तो डाटा क्या, व्हाट इज द डाटा? डाटा क्या होता है कि आपके पास लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि मैक्सिमम लोगों के कॉन्टैक्ट को अपने फोन में ऐड ऑन करना शुरू करो। अभी इमीडिएटली अपने फोन में देखो कि कितने कॉन्टैक्ट है आपके फोन के अंदर। मान लीजिए 5000 है, 2000 है, 1000 है, 700 है, तो हर महीने उसको 10%, मिनिमम 10% उसको इंक्रीज करो। अगर आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसको 1100 लेके आओ, 2000 है उसको 2200 लेके आओ, 3000 है 3300 लेके आओ। तो सबसे पहला काम है आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना शुरू करो। वो किसी भी तरह बढ़ा सकते हो आप, चाहे आप किसी को यहाँ पे मिलने जाते हो वहां से आप कांटेक्ट लेके आ सकते हो, या किसी ना किसी थ्रू लोगों के साथ जब आप बात करते हो उनको बोल सकते हो कि अगर ये किसी स्प्रेड, जैसे हम लोगों ने आपको बहुत सारे छोटे छोटे बैनर्स भेजते हैं, लोगों को बैनर भेजो, वो आगे स्प्रेड करेंगे, तो उसके अंदर आपका एक नंबर जाना चाहिए। तो लोग उस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे या आपको व्हाट्सएप करेंगे, तो लोगों के साथ आपको नए कॉन्टैक्ट आने शुरू होंगे। तो पहला मेजर पॉइंट ये है डिजिटल मार्केटिंग का। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। डिजिटल मार्केटिंग वही सक्सेसफुल बंदा कर सकता है जिसके पास ज्यादा डाटा हो। जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस होने वाला है। तो 90% लोग क्या करते हैं, वो जितना उसके पास डाटा है वो थोड़ा बहुत चढ़ाना शुरू कर देते हैं, भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिजनेस उतना ही सिमट के रह जाता है। तो मैं यहां पे आपको पहला ही पॉइंट ये बोल रहा हूं, आपने इंक्रीज योर डाटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ा ध्यान आप लोगों ने इंक्रीज, जैसे कि हम लोग पहले नॉर्मल मीटिंग में क्या करते थे, लिस्ट बनाइए, 200 लोगों की, 300 लोगों की, 500 लोगों की लिस्ट बनाइए। तो हम लोग उसको हर महीने हर साल उसको बढ़ाते जा रहे थे। तो इसी तरह आपको ऑनलाइन डाटा, आपके फोन के अंदर जो फोन लिस्ट है उसको डाटा को बढ़ाना है, नंबर 1। ठीक है, ये चीज आप जहन में रख लो। इसके बगैर आप बड़ा पिरामिड, बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। पहला स्टेप है, ठीक है। तो हमें आज से ही, आप अभी से अपनी कॉपी पे ले लो, कॉपी पेन साथ में रखो, उसमें लिखो आज कि आज इतनी डेट को मेरे फोन के अंदर इतने कॉन्टैक्ट हैं, राइट।
अगर मेरा देखा जाए तो फोन ऑलमोस्ट 10,000 प्लस मेरे पास डाटा है, 10,000 प्लस मेरे फोन के अंदर फोन नंबर फीड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 10,000 लोगों के साथ इन सेकेंड्स जुड़ा हुआ हूं। अगर मैंने कोई भी बात कहनी है, 1 सेकंड के अंदर मैं 10,000 लोगों के साथ अपनी बात बोल सकता हूं। लेकिन अगर वही 500 या 200 बंदे के कांटेक्ट मेरे फोन के अंदर रहता तो मैं कितने लोगों को पता, केवल 200 लोगों को। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा को अपने फोन के अंदर फीड आउट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो व्हाट्सएप, अब बात करूंगा जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा व्हाट्सएप आपके पास होंगे, व्हाट्सएप नंबर होगा। तो व्हाट्सएप के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी आपको भेजती है, वीडियोस भेजती है, बहुत सारे बैनर्स आपको यहां से भेजे जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन यहां पे आपका मास्टर स्किल माइंड स्टार्ट होता है, राइट। उसके अंदर अलग अलग तरह के आप एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनानी शुरू करो। ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर आप ग्रुप बनाते हो और एक ब्रॉडकास्ट, लेकिन मैं ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, आप अलग अलग तरह के, फॉर एग्जांपल आप जिला वाइज करना चाहते हो, राइट। आपका ये वाला तहसील है या ये वाला आपका डिस्ट्रिक्ट है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। या आप बना सकते हो कि ये लोग हेल्थ केयर वाले लोग हैं, उनका अलग, एग्रीकल्चर वालों का अलग। ऐसे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट कम से कम 5, 10, 15, 20 बना सकते हो। तो जितनी ज्यादा ये 15-20 ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट होंगी, उससे क्या होगा, आप एवरीडे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको यहां पे, एवरीडे करना क्या है। ग्रीन प्लैनेट के द्वारा जितनी भी आपको बैनर्स, जितनी भी वीडियोस आपको आज तक पहुंचाई गई हैं, उनका एक संग्रह बनाओ, उनका एक पूरा का पूरा, जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी के अंदर पूरी बुक्स रहती हैं, जैसे स्कूल में आपको कोई भी बुक्स लगती हैं तो आप सारी की सारी बुक्स एक बस्ते में डालते हो, इसी तरह ग्रीन प्लैनेट से कुछ भी भेजा गया हो उसका एक संग्रह बनाओ अपने मोबाइल के अंदर, अलग अलग फोल्डर के अंदर, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आप देखोगे कि हेल्थ केयर का एक अलग फोल्डर बनाओ, एग्रीकल्चर का अलग बनाओ, वेटनरी का अलग बनाओ, होम केयर का अलग बनाओ, ऐसे अलग अलग फोल्डर बनाओ, ऐसे उसकी वीडियोस के फोल्डर बनाओ। तो डेली आपने क्या करना है, पहला स्टेप आप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट उठाओगे हेल्थ केयर वाले, तो उनको हेल्थ केयर का एक बैनर भेज दोगे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले, उनको एग्रीकल्चर का भेज दोगे, उनको किसी को प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भेजना है, उसको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भेज दो, किसी को वीडियो भेजना है तो डेली एक वीडियो भेज दो। तो ये काम को आप नॉर्मली अगर देखा जाए तो आधा या पौना घंटे में हम कवर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जब आपने कॉन्टेक्ट को ऐड करना है और प्लस उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग बनानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का टाइम लगा। लेकिन बाद में ये डेली जस्ट ओनली 10 से 15 मिनट का काम रह जाएगा। अब 15 मिनट के अंदर आप कितने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, यही आपकी कला है। तो ये 2 चीजें अभी आप नोट कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है कि आपने ज्यादा से ज्यादा डाटा अपने मोबाइल के अंदर ऐड ऑन करना है। दूसरा नंबर, व्हाट्सएप को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये 2 चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, राइट। 2 हो गए। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, फेसबुक। मेरा ख्याल लगभग सब लोगों के पास फेसबुक आईडी है, नॉर्मली सब लोगों के पास है। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग कभी कभार फेसबुक 90% लोग केवल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई अपना किसी भी तरह का वहां पे पोस्ट नहीं डालते, वो केवल लोगों ने क्या डाला हुआ वो देखते हैं, राइट। आप क्या कर रहे हो, आप एक एज ए कस्टमर बन रहे हो, चाहे वो फेसबुक के कस्टमर है, चाहे वो लोगों के द्वारा जो भेजी हुई पोस्ट है उनको पढ़ने के कस्टमर है। लेकिन अभी आपको बिजनेसमैन बनना है, तो फेसबुक के ऊपर जो आपने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, वहां पे भी फेसबुक के ऊपर डालना शुरू करो, डेली के डेली, ठीक है। डेली कुछ एक चीज डाल दी, कभी किसी प्रोडक्ट का डाल दिया, कभी किस प्रोडक्ट का, वहां पे आप लोगों को टैग कर सकते हो, नए लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो फेसबुक भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 5000 लोगों तक आप इजीली इन सेकेंड्स आप लोगों को पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये रहती है कि आपको कितने लाइक्स आ रहे हैं,
कितने लोग आपके कमेंट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपका बहुत मनोबल ऊपर होता है कि जो मैंने पोस्ट डाली है उसके द्वारा कितने लोगों को बेनिफिट या कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये हमें बहुत चीज़ें सीखनी है, ताकि ऐसी ऐसी चीज़ें आप फेसबुक के ऊपर डालो। मेरा ख्याल आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारा आप जब ग्रीन प्लैनेट का संग्रह खोलोगे ना, तो उसमें लगभग सभी चीज़ें हम लोगों ने आपको बना के भेजी हुई हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को 1 स्टार को लगता है कि हमारे पास वो संग्रह नहीं है, डिलीट हो गया है या संभाला नहीं गया है, तो आप कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि सर मेरे को जो भी आज तक का जो भेजा हुआ है, जो एक बैनर्स बनाए हुए हैं, वो आप प्लीज़ भेज दिए। तो हम आपको वो सारी की सारी चीज़ें आपको भेज सकते हैं, ताकि आप रोज की रोज, डेली की डेली, धीरे 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 उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू करो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत बार बार इंपॉर्टेंट बात है वो कहूँगा कि हमेशा डेली की डेली उसके अंदर नए लोगों को ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट। नए लोगों को ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐड करना चलता रहा तो समझ लो आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाएगा, आपका जो बिजनेस का दायरा है वो बढ़ता जाएगा, राइट। ये तो है बिजनेस ग्रो करने के काम। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, जो चीजें आप फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर करो। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों की आईडी ऑलरेडी होगी, और जिनकी नहीं है तो आप उसमें ऐड ऑन करो, राइट। उसमें आप ग्रीन प्लैनेट का फेसबुक का आईडी सेव द मदर अर्थ के नाम पे ऊपर हमारा आईडी चल रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा आईडी चल रहा है। इन दोनों को फॉलो करो, उन लोगों को टैग करो। जो भी हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते, डेली फेसबुक के ऊपर ग्रीन प्लैनेट कुछ ना कुछ डालती है, आप उसको शेयर कर सकते हो, राइट। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जस्ट ओनली शेयर करो। अगर आप कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हम नहीं भी कर सकते तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप केवल जो डेली की डेली आप ध्यान रखो फेसबुक के ऊपर कौन सी आज ग्रीन प्लैनेट के द्वारा कौन सा बैनर आया है या कुछ आया है, आप उसको सिर्फ प्रमोट कर दो, जस्ट प्रमोट कर दो। चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है। इससे द्वारा क्या होगा, आपको बनी बनाई चीजें आपको प्रमोशन मिलती रहेगी, राइट। तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारी दुनिया जो है इंस्टाग्राम के ऊपर है, बहुत सारा यंग ब्लड जो है इंस्टाग्राम के ऊपर है। तो इसलिए हम लोग उस वहां से भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे ट्विटर हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं जहां पे आप अपनी पोस्ट को डाल सकते हो, राइट। तो सबसे पहला मैं आपको सबसे आसान ढंग यही बोलूंगा, कंपनी का यूट्यूब चैनल है सेव द मदर अर्थ, कंपनी का फेसबुक पेज है सेव द मदर अर्थ, राइट। तो आप मैक्सिमम इन चीजों को, यहां तक इंस्टाग्राम के ऊपर भी ग्रीन प्लैनेट का जो पेज है, इसको आप सिर्फ ब्रॉडकास्ट करो लोगों को, बार बार उन लोगों को साथ में कनेक्टेड रहो। तो आपको बहुत सारे नए लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं वो भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, राइट। तो जब वो लोग कनेक्ट होंगे, आप लोगों को एक बहुत ही खुशखबरी की बात बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा या कहीं से भी आप हो, तो हो सकता है यूपी का बंदा आपके साथ कनेक्टेड हो जाए, वो कहता है ये मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो आप कंपनी को एक जस्ट आप बोल सकते हो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं आपको पैसे जमा करता हूं, तो लेकिन इसकी डिलीवरी जो है वो वहां पे यूपी में करनी है। तो कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर डिलीवरी कर सकती है, क्योंकि आपका ग्रीन प्लैनेट आपकी है। ग्रीन प्लैनेट आपके द्वारा बनाया हुआ एक पूरा सिस्टम जो है आपके लिए बनाया हुआ है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी तरह का आपके पास ऑर्डर आता है जहां पे आप खुद नहीं भेज सकते, तो आप कंपनी को बोल सकते हो, तो कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर उसको भेज सकती है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग इसीलिए बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि वो वहां पे डिलीवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ग्रीन प्लैनेट का बहुत बड़ा चैनल, लगभग बहुत सारी सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी तालुका ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जहां पे हम लोग मटेरियल, अगर आप चाहोगे 1 बोतल 2 बोतल 10 बोतल भेजना है तो हम भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप लोग इन चीजों को मैक्सिमम प्रमोट करो, मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर आओ, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक वंडरफुल, स्ट्रांगली आज की डेट में बात करूंगा तो स्ट्रांगली सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे फास्ट चल रहा है, सबसे उत्तम है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो मैं इसमें
अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूंगा तो बहुत लंबी सीरीज चलेगी, तो मैं एक एक करके आपको इन फ्यूचर वो भी बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ यही बात कहूंगा, सबसे पहले आप लोग अपना डाटा को इंक्रीज करो, नंबर 1। नंबर 2, उस डाटे को इस्तेमाल कैसे करना है, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इन चीज़ों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। यो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ब्रॉडकास्ट की लिस्ट मैंने आपको बोली, इसी तरह आप फेसबुक के ऊपर भी ग्रुपिंग बना सकते हो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप नए लोगों के साथ जुड़ना है, राइट। तो ये तो था नए लोगों के साथ जुड़ने का काम। लेकिन दूसरा काम आपने बहुत बड़ा काम करना है, दैट इज द सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो अभी मार्केटिंग का काम था। मार्केटिंग में आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप लोगों के साथ कॉल्स भी कर सकते हैं, फेसबुक के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ये सारा आपका मार्केटिंग का काम है। लेकिन मार्केटिंग से भी उसी के साथ जरूरी काम है, दैट इज सर्विस। तो यहां पे आपको बहुत एक मेन काम क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि आज मैं घर पे बैठा हूं, मेरे को क्या जरूरत है लोगों के साथ बात करने की, आज तो मैं छुट्टी पे हूं। भाई साहब, ये चीज समझो, आप घर पे भी काम पे जा सकते हो। 90% को लगता है कि लॉकडाउन लग गया तो आज सारा दिन क्या है, मस्ती से टीवी देखेंगे, मस्ती से कुछ फिल्में वगैरह मूवी देखेंगे जब बच्चों के साथ। नो डाउट आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप फैमिली के साथ रहो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जितना जरूरी फैमिली के साथ रहना है उससे उतना ही जरूरी बिजनेस करना है, उतना ही जरूरी मिशन को आगे लेके जाना है। क्योंकि बच्चों को रोटी के लिए, घर को ग्रोथ के लिए, घर के खर्चे के लिए आपको पैसा भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूं, जो मैंने किया है वही मैं आपको बोलूंगा। तो सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है, जब लॉकडाउन होता है ना, तो नॉर्मली घर पे लोग क्या होते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं। मैंने क्या किया, आप सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, जो टाइम ऑफिस का था, जो टाइम आपका निकलने का था, आप अपने कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के रेडी हो जाओ, राइट। एक छोटा सा कमरा, एक साइड पे कॉर्नर ऐसा बना लो जहां पे बैठ के आपने काम करना है, और अंदर से अपने रूम को लॉक कर दो। घर वालों को बोला कि मैं भैया काम पे गया हूं, तो आप 1 घंटा 2 घंटा लगातार काम करके दोबारा अपने घर पे वापस जा सकते हो। अगर ये वाली प्रैक्टिस आप करोगे तो 101% आपको इसकी बेनिफिट्स होने वाले हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जो सर्विस पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको रेगुलर कॉल्स आपकी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग लॉकडाउन के दौरान रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, तो जैसे ही आप अपने टीम मेंबर्स को कॉल करोगे, उनके साथ कनेक्टेड रहोगे, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन दे दोगे, नई चीज़ें उनको सिखाना शुरू करोगे, तो लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगी। तो लोग उसमें बहुत जल्दी से, तेजी से काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमें हर चीज़ को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी वाइफ आपके घर में सब्जी बना रही है, तो उसको गैस की आंच पे रखा हुआ है, तो अगर हम उसके बार बार कड़छी नहीं हिलाएंगे ना, तो वो जो है सब्जी जल जाएगी। तो इसी तरह जो आपकी टीम है ना, इसके अंदर बार बार आप अगर कॉल नहीं करोगे तो आपकी टीम टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्शन, आप कभी भी अपना कनेक्शन मत खत्म होने दो। तो इसलिए बार बार लोगों को कॉल करो, उनके साथ डेली या वीकली लेवल के ऊपर एक प्लान सेट करो कि इस बंदे को मैं वीकली कॉल करने वाला हूँ, इस बंदे को मैं डेली फ़ोन करने वाला हूँ, इस बंदे को मैं 15 डेज़ के बाद में फ़ोन कर रहा हूँ, और वो फ़ोन हुआ तो कितना टाइम के बाद उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको एक डायरी लगानी होगी, जिसके दौरान आपको पता चलेगा कि कौन से लोग ए ग्रेड में हैं, कौन से लोग बी ग्रेड में हैं, कौन से सी और कौन से डी। अब आप हैरान हो जाओगे, ABCD क्या होता है। ए ग्रेड कौन से लोग हैं, जो लोग इंडिपेंडेंटली काम करने वाले हैं, जिनको आप कॉल करोगे आगे से जवाब आएगा, हाँ जी सर मैं काम कर रहा हूं, मेरा इतना काम हो गया, ये हो गया। दैट इज द ऑल ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल, दैट इज द ए ग्रेड पीपल्स। बी ग्रेड क्या होंगे, आपने कॉल किया, सर मैं जा रहा हूं, आज मैं आपको इतना काम करके दूंगा, राइट, या उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो बी ग्रेड हो गया। सी ग्रेड हो गया, वो क्या है कि आप आ जाओ, मैं आपको बंदे मिला देता हूं, या मैं आपको बात करवा देता हूं, मैं आपको फोन नंबर दे देता हूं, आप बात कर लो।
दैट इज द सी ग्रेड। डी ग्रेड ऐसे लोग होते हैं जिनको आप फोन करो, कुछ करो, साथ में बिठाओ, वो कुछ भी करने वाले नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी टीम एंड कस्टमर, दो चीजें आपको डिजाइन करनी है। एक आपको टीम बनानी है, टीम आपके पास कितने लोगों की है, एक कस्टमर कितने लोग हैं, तो उनमें वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ए ग्रेड के पीपल कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, डी के कितने हैं। तो अगर ये चीज आपको पता चल जाती है कि आपकी टीम में ए ग्रेड के कितने लोग हैं, बी के कितने हैं, सी, तो आप ऑटोमेटिकली उनके ऊपर वैसा ध्यान दे सकते हो कि मैंने बी क्लास के लोगों को क्या जरूरत है उनको देने की, सी क्लास के लोगों को क्या जरूरत है देने की, आपको क्लियर कट ये पता लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सर्विस मोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कस्टमर के साथ में। किसके पास प्रोडक्ट चला गया, सब कुछ हो गया। देखिए आज की डेट में नो डाउट आप बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार बिजनेस कैसे करोगे। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, कोविड के दौरान कस्टमर की लिस्ट आपके फोन के अंदर है, आप उसको कॉल कीजिए कि किसान को फोन कर सकते हैं या किसी भी बंदे को फोन कर सकते हैं कि आपको सामान चाहिए, कहते हाँ जी चाहिए, तो आप डायरेक्ट कंपनी के साथ कांटेक्ट करके डायरेक्ट उसके घर पे सामान भी पहुंचा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे, आपका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो मेरा ख्याल आज मैंने जो चीजें बताई हैं वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट मैंने अभी आपको 5 से 10% एजुकेशन देने की कोशिश की है कि अगर इतना ही करना शुरू कर दें, आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की, और घर पे बैठे हुए आप सबसे पहले एमएलएम में हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, सर हम फाइनेंशियली फ्रीडम में जाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं यार इससे बढ़िया फाइनेंशियली फ्रीडम है क्या। घर में बैठा आपको पैसा आ रहा है, घर में बैठकर आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, फैमिली के साथ समय बिताने के साथ साथ आपको पैसा आ रहा है। तो ऐसी फ्रीडम दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है जो आज हम सब लोगों को मिल रही है। सो बेस्ट है ये टाइम, हमारी अपॉर्चुनिटी का टाइम है, बेस्ट टाइम है, इसको अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत सारे लोगों को लगता है सीखना, अरे कौन सी चीज आपने सीखी नहीं है। आज से 20 साल पहले एंड्रॉयड फोन को चलाना कोई नहीं जानता था, लेकिन आज आप हर बंदा एंड्रॉयड फोन को या टच फोन को इजीली चलाता है। तो इतना भी मुश्किल काम नहीं है जो हम इसको सीख नहीं सकते, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिससे आप लोगों को और डीपली बताएंगे किस तरह से हम इस डिजिटल मार्केटिंग को करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आप हमें कमेंट के द्वारा लिखो, बताओ, ताकि पता चले हमें कि आप कितने लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को किस तरह से मीटिंग चाहिए, बार बार हम आपको बोलते हैं कि हमें कमेंट जरूर करा करो, ताकि हम आपके लिए वैसी ऑनलाइन मीटिंग्स का अरेंज करना शुरू करें, ठीक है। तो बहुत जल्द इन चीजों का विस्तार होने वाला है। अब मैं बात करता हूं, इस महीने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, जैसे कि एक ऑफर अभी चल रही है जीपीएस की। तो बहुत सारे लोगों को आज अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली जीपीएस का आप जब आप 25,000 का ऑर्डर डालते थे तो उसमें केवल लगभग बहुत कम 3,000 4,000 का बेनिफिट होता था, लेकिन आज की डेट में वो 5,000 का बेनिफिट आपको मिल रहा है। और 49,000 का अगर आप मटेरियल का ऑर्डर करते हो तो उसमें आपका 11,000 का आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी का टाइम है। इस लॉकडाउन के समय में या एक क्रूशियल समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ में एसोसिएट्स के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त मैं कहूंगा कि अभी तक का ग्रीन प्लानेट के अंदर ऐसा ऑफर मैं बात करूंगा या ऐसा एक अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आया है, जिसमें आप 3 टॉपअप करने के ऊपर, देखिए आप सबसे बड़ा 3 टॉपअप किए, उसमें आपको 3 अल्कलाइन वाटर बॉटल मिलती हैं, जो कि लगभग 1700 की एमआरपी है लगभग, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है, 21% के ऊपर आपका लेवल इंक्रीज किया जा रहा है। तो हो सकता है कोई बंदा आज ही नया ज्वाइन हुआ हो, जस्ट 3 लोगों को उसने जोड़ा तो सीधे 21%, तो इसमें बहुत बड़ा उसका लेवल इंक्रीज होगा। तो कुछ भी वो चीज खरीदेगा तो उसका बेनिफिट लेवल उसका ज्यादा मिलेगा। सेकंड है 7, जस्ट ओनली 7 लोगों को आप टॉपअप करवाते हो तो आपका जो लेवल है 24%, और प्लस आपको अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर आपको मिलने वाला, जो कि मार्केट में 17 से 20 हजार रुपए का ऑलरेडी है। तो ये ग्रीन प्लैनेट के खुद के ब्रांड का आपको ये मिलने वाला है, जो इतना जबरदस्त है
और आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला है। आपको बहुत सारे लोगों को पता है कि आज की डेट में अल्कलाइन वाटर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कि जापानीज ने एक ये इन्वेशन किया है कि अगर हम लोग हाई पीएच का पानी पीते हैं, जिससे क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग रहता है। तो आज की डेट में अगर कोविड में बचना है तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अल्कलाइन वाटर पानी पीना बहुत ही बेहतरीन है हमारी हेल्थ के लिए। तो वो सारे के सारे जो 17 से 20 हज़ार के आसपास जिसका एक वैल्यू है, वो आपको जस्ट 7 और टॉपअप करने के ऊपर मिलता है। और अगर 10 टॉपअप करते हैं ब्यूरीफायर तो मिलेगा, लेकिन जो लेवल है 28% हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको घर पे बैठे बैठे घर वालों को आप बहुत अच्छे गिफ्ट दे सकते हो। आप घर पे बैठे बैठे नए कस्टमर बना सकते हो। घर पे बैठे बैठे लोगों के साथ कनेक्टेड होकर, लोगों के साथ ज्वाइनिंग करके, उनको टॉपअप करके, तो आप ये अल्कलाइन वाटर बॉटल, अल्कलाइन आरओ, ये सारे बेनिफिट आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़े लेवल पे आप अपने घर पे बैठे, आप ये मत सोचो कि आप घर पे बैठे हो तो रिलैक्स मोड में हो। नो, आप घर पे बैठे भी बिजनेस कर सकते हो। अगर उसका फील लेना है तो उठो, आप कपड़े पहनो, सूट पहनो और एक साइड पे बैठ जाओ, ताकि भैया मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। तो अगर ऐसे अब आप जिंदगी में घर पे बैठे बिजनेस सीख गए, तो ये देखो जिंदगी का जो आपका अपॉर्चुनिटी लेवल, एंजॉयमेंट लेवल कितना हाई होगा। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने परिवार, माँ बाप के साथ बैठकर इतने बड़े लेवल पर बिजनेस कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आप सब लोग, जो भी मैंने आज को बोला, इंक्रीज द डाटा, अपना डाटा को इंक्रीज करो। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला, एफबी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काम करो, व्हाट्सएप के ऊपर काम करो, आप यूट्यूब के चैनल को कंपनी के प्रमोट करो। इसके साथ साथ में जो एफबी का अपना ग्रीन पैंट का जो पेज है उसको प्रमोट करो। इन सब चीज़ों को आप प्रमोट करो। साथ ही साथ एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सब लोग इस साल में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप हेल्थ को आपने अपने इस कोविड के दौरान अपने आप को बचाना किस तरह से, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मास्क पहनो, अपने चीज़ों को हाथ को सैनिटाइज करो, इससे भी ज़्यादा जरूरी है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप खुद, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तब ही हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी ढंग से कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप देखोगे झट से कोविड हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। आज की डेट में ग्रीन प्लैनेट के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, चाहे वो तुलसी हो गया, चाहे वो विटामिन माइसीचू हो गया, विटामिन सी की गोली, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, काढ़ा है, उसको रेगुलर इस्तेमाल करो अपने घरों के अंदर, ताकि हम लोग इस कोविड के अंदर एक सुरक्षा कवच पहनकर अपने आप को बचा सकें। इन चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो लॉन्च होने वाली है। कंपनी पीछे नहीं हट रही, बहुत सारे, जैसे हमने बोला था एनुअल मीट के अंदर बहुत सारी तेजी से बहुत सारी चीज़ों को हम लॉन्च करेंगे। तो आज भी बहुत सारी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो लेटेस्ट लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहला एक प्रोडक्ट है आंवला कैंडी। तो आप लोग, मेरा ख्याल इसमें मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आंवला ऑलरेडी हर बंदा जानता है कि आंवला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। और पिछले हजारों सालों से आंवला को बहुत ही जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आंवला कड़वा होता है, या फिर आंवले को हम लोग मुरब्बे के अंदर मीठा करके खाते हैं। तो नॉर्मली उन लोगों को हम लोग रेगुलर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज बहुत सारा प्रचलन चल चुका है कि हम लोग आंवला कैंडी के रूप में ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ऑलरेडी आप कहीं पे भी जा सकते हो, इसको आप अपने बैग में रखो। एक तो एनर्जी मिलेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगी, जो आंवले के गुण हैं वो तो अलग से मिलेंगे। तो ऑलरेडी ये ग्रीन प्लैनेट के अंदर इस पैकिंग के बीच में ये आपको आंवला जो कैंडी है मिलने वाली है। तो बहुत जल्द आप लोगों को ये स्टोर्स के ऊपर उपलब्ध होगी, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑलरेडी आपने देखा कि आप लोगों ने शहद जो है पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन आप उसको और भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक जो शहद है इसको लॉन्च कर रहे हैं एक नई पैकिंग के अंदर,
क्योंकि वहां पे उसमें थोड़ी सी लेबल की दिक्कत थी हमें, तो नई पैकिंग के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपने पहला शहद भी इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल सेवन करके देखोगे तो हैरान हो जाओगे। आप सब लोगों को ये पता है कि डेली अगर आप इस कोविड के दौरान अगर हम बात करें तो सुबह एक गुनगुने पानी के साथ गर्म पानी में नींबू डाल के और 1 चम्मच शहद डाल के लोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से स्ट्रांग होती है, जिससे आप कोविड से बच सकते हो। तो इसको रूटीन बनाओ अपने घर के लिए, हर बच्चे को डेली 1 चम्मच देना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा एक और 2 प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर। तो हमारे साउथ में आपको पता है कि वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, ड्राई रहते हैं, तो लोगों की स्किन जो है बहुत ड्राई होती है। तो अभी कंपनी ने पहले एलोवेरा क्रीम तो है ही था, लेकिन जो मॉइस्चराइजर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जो हम लोगों ने ग्रैंड कोरल मीट में आपको बोला था कि हम मॉइस्चराइजर लेके आ रहे हैं, तो इस बॉटल के अंदर रेडी है, ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर। बहुत जल्द ये ओपन अप हो जाएगा, आप इसका ऑर्डर कर सकते हो, ग्रीन पैंट जो मॉइस्चराइजर है। इसके अलावा क्लिनजिंग मिल्क, तो बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को लेके, अपने चेहरे को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं कि हमें अपने चेहरे को प्यार, नो डाउट आपकी सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। तो आप इसको डेली इसका क्लिनजिंग मिल्क के अपना फेस को साफ कर सकते हो। ये आपके जितने भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जितने भी आपका अंदर जो गंदगी हम लोग रोज स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी में घूम रहे हैं, जितना डस्ट आपके फेस के ऊपर आता है, ये पूरा का पूरा उसको निकाल देता है। और प्लस उसमें एक कोटिंग करता है, एक मिल्क की कोटिंग करता है। आपने बचपन में सुना होगा कि बहुत समय पहले लोग दही या मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई आती है, उसको फेस के ऊपर लगाते थे ड्यू टू अपनी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, स्किन को पैरामिड और बढ़िया बनाने के लिए। तो उसमें हमें जो जरूरत नहीं है करने की, तो हम ये क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसी जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चारों चीज़ें आपको बहुत ही विद इन डेज आपको ऑनलाइन जो है ऑर्डर शुरू हो जाएगा, और प्लस आपको ये स्टोरों के ऊपर उपलब्ध होना शुरू है। और अभी बहुत सार जल्दी ही ऑर्गेनिक स्पाइसेस, और मैंने जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ग्रैंड कोरल मीट में जो आपके साथ वादे किए थे, वो सारे प्रोडक्ट ऑन द वे हैं, बहुत ही जल्द फैक्ट्री में और पैकिंग के अंदर है। जैसे जैसे ये पैकिंग खत्म होती है, हम आपको ऐसे ही ऑनलाइन आपको बताते जाएंगे। और बहुत जल्द, जैसे आज हम लोगों को, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आप सब लोग इतने प्यार से देख रहे हो, लंबे समय से बातें सुन रहे हो, तो रियली बहुत एनर्जी आती है हम लोगों को मिलके भी। तो बहुत अभी ये जो सिलसिला है बहुत जल्द, बहुत तेजी से एवरी वीक करने वाले हैं हम लोग, ताकि हम लोग हर हफ्ते आपके साथ मिले, हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ नई चीजें अपडेट दें, और ताकि हम लोग इस ग्रीन प्लैनेट के मिशन को वर्ल्ड का नंबर 1 मिशन बनाने के लिए रेडी हो जाएं। तो इस कोविड-19 के अंदर एक ग्रीन प्लैनेट की हम एक ऐसी छवि दिखाएंगे जिससे हम लोगों को कोविड से भी बचाएंगे, हेल्थ से भी बचाएंगे और ऑर्गेनिक खाना देंगे। ये हमारा एम है आज ग्रीन प्लैनेट का। तो मैं कहता हूं हर एक ग्रीन प्लैनेट का सिपाही रेडी हो जाए, घरों में सिपाही, घरों में बैठ के हम लोग जंग लड़ेंगे। तो आप लड़ने के लिए रेडी हो? तो मैं चाहता हूं ये हम सब लोग मिलकर इस कोविड के दौरान इतना जो मिशन को फैलाएं, ताकि पूरे देश में हम अपने लोगों को बचा सके इस कोविड के अंदर से, और प्लस जो आपका बिजनेस बढ़िया हो। और जो मैंने आपको बात बताई, ये अपॉर्चुनिटी ओनली इसी साल रहने वाली है कि आप घर में रह के पैसा कमा सकते हो, घर में रह के अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और पैसा जो आज मैंने आपको बताया चीजें, जिसमें आप मोबाइल के थ्रू, अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप घर पे बैठा इनकम बहुत बड़ी जनरेट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। मैं कहूंगा जो आज मेरी बातें जो है उसमें से अगर 10 से 20% भी आपने अपने दिमाग में बिठा ली और सीखने की कोशिश की, जिन लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है, तो आप हमें कमेंट जो भी आपको बार दिया जाएगा उसमें बताओ कि कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, तो हम आपको पर्सनली लेवल पे हम उनको चीज़ों को सिखाएंगे, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करके आप पूरी दुनिया में छा सकते हो। तो हम लोग रेडी हैं इसके लिए, आप भी रेडी हो जाओ। इस साल में बहुत बड़ा धमाल करने वाली है ग्रीन प्लैनेट, तो रेडी रहे। बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। इस चिंता छोड़ दो कि कोविड है, कोविड
घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है, तो आप घर के अंदर रह के बिजनेस कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूंगा कि भैया भगवान हमारा परमात्मा जो है, गॉड है, आप सब के ऊपर बहुत बड़ा अच्छी दृष्टि बनाई रखे, इस कोविड से बचाए रखे। और साथ ही साथ आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने ज्यादा से ज्यादा जो है अपने हेल्थ केयर प्रोडक्टों का इस्तेमाल करो, बच्चों को दो, ताकि हम लोग एक अच्छे भविष्य की संरचना कर सके, एक फ्यूचर का बढ़िया बना सके। थैंक यू वेरी मच। ग्रीन मॉर्निंग।